गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कौशल्यान। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो निकली है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये वैकेंसी का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है आज से और ये लास्ट डेट है आपका 20th ऑफ मई। सो यू हैव ओनली 20 डेज विथ यू। तो अगर आप एलिजिबल है तो तुरंत विदाउट एनी फर्दर डिले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस पूरे वैकेंसी के डिटेल्स को। देखिए ये वैकेंसी निकली है आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या पोस्ट है? असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, माइंड करिएगा क्रेडिट। स्केल है आपका JMGS 1। JMGS का मतलब होता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। यहाँ पे बेसिक पे स्केल देखिए 48,480 से लेके 85,920 तक है। वैकेंसीज है आपका 250। नेक्स्ट आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर IT है, सेम स्केल है और यहाँ पे आपका बेसिक पे स्केल भी 48,480 है और वहां से स्टार्ट करके 85,920 तक है। वैकेंसी 250 है और टोटल वैकेंसीज 500 है। एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि बैंक का जो हायरार्की है वो स्केल 1 होता है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो जिसका वैकेंसी आप अभी देख रहे हैं आपके सामने। स्केल 2 होता है आपका मैनेजर। फॉर योर नॉलेज से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप जा रहे हैं कि कौन सा स्केल कौन सा डेजिग्नेशन को इम्प्लाई करता है। तो स्केल 2 होता है मैनेजर, स्केल 3 होता है सीनियर मैनेजर, स्केल 4 होता है चीफ मैनेजर, स्केल 5 आपका होता है AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 होता है DGM डेप्यूटी जनरल मैनेजर और स्केल 7 होता है जनरल मैनेजर। उसके बाद आपका ED होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और लास्ट होते हैं आपके चेयरमैन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट स्केल 1 का सारा डिटेल्स, इसका ओपनिंग आपको दिख रहा है। तो स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस आज से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस है आपका 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेशनलिटी आप देख लीजिए, ये है। ओके, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए असिस्टेंट मैनेजर जो क्रेडिट JMGS 1 है उसका मिनिमम एज है 22 और मैक्सिमम एज है 30। अभी देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, and CA/CMA bracket ICWA CS or full-time regular MBA, MMS, PGDM, PGDBM with specialization in finance. देखिए, in finance with minimum of 60% marks in aggregate from a university institution recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, minimum 55% for SC, ST, OBC, PWBD candidates. अब देखिए the above mentioned course, that is MBA, MMS, PGDM, PGDBM must be of full time 2 years. मतलब आपने अगर डिस्टेंस में किया होगा तो वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम करना है। फुल टाइम मतलब आपको कॉलेज में प्रॉपर जाके अटेंडेंस दे के मतलब एज अ फुल टाइम स्टूडेंट आपको ये कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। ओके, अब इसमें कैच पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, आप सोच लीजिए आपने MBA किया, आपने मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया, तो आप एलिजिबल नहीं है।
अगर मार्केटिंग आपका मेजर स्पेशलाइजेशन है और फाइनेंस आपका माइनर है तो आप एलिजिबल नहीं है। बट अगर डुअल स्पेशलाइजेशन में फाइनेंस आपका मेजर है और मार्केटिंग आपका माइनर है, आप एलिजिबल है। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका मेजर स्पेशलाइजेशन इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन, अगर सिर्फ सिंगल स्पेशलाइजेशन है और आपने फिनेंस लिया है तो फिर तो आप एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आप डुअल स्पेशलाइजेशन आपने लिया है और अगर फाइनेंस आपका मेजर में नहीं है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। मस्ट बी ऑफ टाइम 2 years in case of dual specializations. Major specialization should be in finance. नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट मैनेजर आईटी JMGS स्केल 1, फुल टाइम BE BTech MCA MSc IT MS MTech 5-year integrated MTech degree in computer science engineering IT electronics and computer science, electronics and telecommunications, data science, machine learning and AI cyber security from a university institution recognized by Government of India, government bodies. डिजायरेबल सर्टिफिकेशंस क्या है ये सारे आप देख लीजिएगा इन डिटेल्स। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट आते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट JMGS 1 के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस है वो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ऑब्लिक BFSI बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया है। एक मिनट, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस। BFSI का फुल फॉर्म है BFSI wait a minute BFSI, हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, सो आप देखिए आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSBs होने चाहिए और बैंकिंग फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसका देखिए असिस्टेंट मैनेजर IT में मिनिमम 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT डोमेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो वो आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या है, जो जो क्वालिफिकेशन डिग्री है उन सारे की डिटेल्स दे दिया है उन लोगों ने। फिर मैंने जो डुअल स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था उसको यहाँ पे उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि कैसे किस चीज को वो लोग कंसिडर करेंगे, किसको एलिजिबल मानेंगे और किसको एलिजिबल नहीं मानेंगे। ओके, देखिए कैंडिडेट्स शुड इंश्योर that the educational qualification and work experience possessed by them shall be as per the prescribed educational qualifications and work experience mentioned in the advertisement, and they fulfill the above eligibility criteria. No equivalent educational qualification shall be considered for eligibility. ठीक है, अब कट ऑफ डेट देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कट ऑफ डेट जो एज का क्राइटेरिया है उसको 1st of April, दैट इज आज 30th है, तो 1st of April को वो लोग कट ऑफ डेट मानेंगे एज के लिए। और द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कट ऑफ डेट रहेगा वो रहेगा आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 20 May 2025। ठीक है, बाकी इसमें आप थोड़ा अपने से डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ परमानेंट ऑब्लिक फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फॉर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा कहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट्स, पे स्लिप एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ work experience certificate. The applicant will not be allowed to participate in the process. अच्छा ठीक है, ये तो आप देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन देख लीजिए, SC ST के लिए 5 years है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 years है, PWBD के लिए है 10 years, एक्स सर्विसमैन के लिए है 5 years, पर्सन्स अफेक्टेड बाय
1984 राइट्स, 1984 राइट्स आपको पता होगा जो दिल्ली में हुआ था, उसका 5 years, ठीक है। नोट द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज अलाउड, ठीक है। ये आप देखिएगा, नोट वगैरह आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने जाएंगे तो फिर ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अभी एग्जाम पैटर्न में आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, फर्स्ट रिटन होगा, ऑनलाइन आई मीन रिटन इन द सेंस ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें पार्ट 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज होगा, पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट होगा। देखिए आप टोटल कितना क्या रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड स्टेज जो रहेगा आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा, थर्ड स्टेज पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा उसके ऊपर, और फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ रहेंगे, दैट हैज आल्सो बीन स्पेसिफाइड। ये सारा हो गया आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आपका एप्लीकेशन फीस जो है फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स ₹177 है, अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स 1180 है, बोथ आर इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो अगर आप जस्ट अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो आप इमीडिएटली इसमें अप्लाई कर लीजिए, कोई डिले मत कीजिएगा, ताकि ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो, और पे स्केल भी बहुत अच्छा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करियर कौशल्यान को। ऐसे ही अच्छे जो वैकेंसीज निकलेंगी, मैं रैंडम सब वैकेंसी को नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि वैसे नहीं तो जंक हो जाएगा, मेरे इस चैनल में जंक क्रिएट हो जाएंगे, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। कुछ अच्छे जो वैकेंसीज है उन सबको मैं डिस्कस करूंगी। बाकी आप लोगों के कुछ अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज पुट अप एंड पुट अ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। आई एम ऑल्सो ए सर्टिफाइड करियर काउंसलर। अगर आप डाउट में हो कि आपको कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू माय ईमेल आईडी shapingcareers.india@gmail.com. You get guidance through your psychometric test, जिसको आपको which you have to appear. You have to sit for a psychometric test, which I'll be providing you, and then on the basis of the outcome of the test, I will discuss what all career line or streams you should opt for your future growth. So stay tuned to my channel Career Kaushalyan. Subscribe कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, so that I feel motivated to upload such other videos, more videos of the same genre. And so I'll finish my video over here. Thank you so much.